मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। साबिक़ रियासती वज़ीर-ए-आला और बिहार के सरबराह केसीआर का शहर निजामाबाद में आज शानदार दौरा रहा। वो जगतियाल जिले से बराह पेकिट आरमूर निजामाबाद पहुंचे। LIC चौराहे पर उन्होंने एक जबरदस्त अवामी जलसे से खिताब किया। उसके बाद उनका निजामाबाद में जबरदस्त रोड शो हुआ। हर तरफ गुलाबी परचम नजर आ रहे थे। अवाम का बेपनाह हजूम देखा गया। ऐसा लगता था कि जैसे गुलाबी लहर आ गई हो। साबिक़ वज़ीर-ए-आला ने नेहरू पार्क पर मुसलमानों से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी के अज़ाइम नापाक है। इन नापाक अज़ाइम को अगर नाकाम बनाना है तो मुसलमानों को बिहार की तायद करनी होगी। उन्होंने DRPO पर शदीद तनकीद किया और कहा कि यह शख्स इंतहाई गलीज़ ज़हनत का मालिक है और सिवाय मुनाफिरत के इसके मुंह से कोई बात नहीं निकलती। साथ ही उन्होंने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को भी अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना को गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने सवाल किया, क्या वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी गुजरात मॉडल यानी गोधरा का मॉडल तेलंगाना को बनाना चाहते हैं? ये बहुत ही चुपता हुआ सवाल था। उसके बाद उन्होंने और भी बेशुमार तनकीदें की और बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि आखिर तुमने कौन सी ऐसी स्कीम है जिस पर कामयाब अमल लावरी की हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह आज बेटी को बचाना मुश्किल हो गया है। कई जगह खवातीन पर बेरहमाना हमले हो रहे हैं, उनका कत्ल किया जा रहा है, उनको बिराना गश्त करवाया जा रहा है। कोई तबका कोई मजहब, उसकी कोई लड़की आज महफूज नजर नहीं आती। और भी बेशुमार स्कीमात का उन्होंने जिक्र करते हुए बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते अवाम से सवाल किया, क्या आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ चुके हैं? और साथ ही किसानों को रतुबंद मिला है कि मुसलमानों को शादी मुबारक मिल रही है, एक तोला जायद सोना आपको हासिल हो रहा है। ऐसी बेशुमार बातें हैं जिनको आप सुनना पसंद करेंगे। आइए तो राज केसीआर से ही सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जिला निजामाबाद के मुसलमान भाइयों को बहनों को मैं सलाम करता हूँ। आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, एक बार सारे चीज का जांच कीजिए। बीजेपी बहुत खतरनाक पार्टी है। इससे पहले यहाँ से जो MP जीता था वो कितने फिरका परस्त है आप लोग जानते हैं, कितना गंदा है, कितना खतरनाक है आप लोग अच्छी तरह से जानता है। उसको हर हालत में यहाँ हराना है। अब अच्छा मौका है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कांग्रेस आज तीसरे दर्जे पे है, 20% से कम है। कहीं आप गुमराह हो जाएंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, फिर से यहाँ बीजेपी MP जीत जाएगा। सोच लीजिए आप लोग, मेरा बात सोचो, गुमराह नहीं होना। ये तेलंगाना सबका तेलंगाना है, सेकुलर रियासत है। हमारे 10 साल के दौर में एक भी दंगा फसाद हमने नहीं होने दिया और सबको साथ लेके चला। मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए मैंने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किया। मुसलमान बच्चों के लिए कितना बेहतरीन मैं रेसिडेंशियल स्कूल खोला और निजामाबाद शहर में कितने ऐसे स्कूल है आप लोग जानते हैं। एमरिस में हमारे बच्चे इस अंदाजे में पढ़ रहे हैं, वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे खवातीन के लिए मैंने बेहतरीन स्कूल खोला, उसमें से लोग अच्छे तरक्की कर रहे हैं। पूरे मुसलमान कौम का उससे उद्धार हो जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप लोग गौर कीजिए, जानिए, सब लोगों से मालूम कीजिए हालात का क्या हालत है, देख लीजिए, BRS का तामुल कीजिए। मैं पहले कहा निजामाबाद शहर में कई बार मैं आया, जब जद्दोजहद कर रहा था तेलंगाना के लिए, उस टाइम मैं आया था। हमेशा मैं कहता था अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और अल्लाह का करम हुआ, इसीलिए तेलंगाना रियासत हासिल हुआ। अच्छा खासा चल रहा था। खैर कल परसों के असेंबली इलेक्शन में हम डिफीट हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन तेलंगाना के लिए हर वो कौम के लिए, तेलंगाना के लिए हर वो शख्स के लिए लड़ने वाला इकलौता पार्टी है BRS पार्टी, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। आपने देखा 60 साल का कांग्रेस दौर में क्या हुआ मुसलमानों के साथ। वो पहला फुसलाते हैं, झूठे वायदा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं देते हैं, कुछ करते नहीं है, मीठी मीठी बातें करते हैं, कुछ नहीं देते हैं। इसीलिए आज निजामाबाद पार्लियामेंट हल्के में भी कांग्रेस पार्टी 20% से कम है। ये आप लोग जानिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या आपका वोट फुजूल जाएंगे, क्या अननेसेसरली यहाँ पे फिर एक बार वो बीजेपी वाला जीत जाएगा, उससे कोई अच्छा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा।
हम लोग अमन चाहते हैं तो बीआरएस को जिताना चाहिए। कांग्रेस जीत के कुछ नहीं करने वाला है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, सीएम साहब खुद कहे यहाँ के कांग्रेस के, नरेंद्र जी आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ और गुजरात का मॉडल लाऊंगा। क्या क्या मॉडल लाएंगे? गोधरा मॉडल लाएंगे, लोगों को जिंदा जलाने का मॉडल लाएंगे। क्या लाने का है? गुजरात में क्या है? इफलास मुफलसी के बगैर वहां कुछ है ही नहीं है। नरेंद्र मोदी कोई किया ही नहीं है, कोई तरक्की हुआ ही नहीं है। इसीलिए आप लोग गौर कीजिए, सोचिए। मैं फिर एक बार आपसे अनबन गुजारिश करता हूँ, ये मौका है बीजेपी का हराने का। निजामाबाद में बीजेपी को हारना है, बिल्कुल हराना है। हम लोग 2 पार्टियों से 6% ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। कहीं आप लोग अननेसेसरी उनको डाल के गुमराह होके किसी के बातों में आके गलती मत कीजिए, फिर से बीजेपी को जीतने मत दीजिए। ये मेरा गुजारिश है। मैं इतना कहते हुए रुखसत लेता हूँ।